बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दौरा जनूबी पंजाब पर आज मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। अहम खबर है, इसके मुतालिक हम आपको अपडेट कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दौरा जनूबी पंजाब पर आज मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा जनूबी पंजाब पर आज मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो रात करेंगे। बिलावल भुट्टो 7 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा जनूबी पंजाब पर आज मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो रात बिलावल हाउस में क़याम भी करेंगे। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जुनैद अनवर से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जो दौरा जनूबी पंजाब पर जो है वो रवाना हो चुका है। इस वक्त जो है वो घोटकी से रवाना हो चुके हैं और कुछ तकरीबन 4 घंटों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुल्तान पहुंचेंगे। और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस जो कि बहादुरपुर मुल्तान के अंदर मौजूद है वहां पर क़याम करेंगे। इसके बाद उनकी जो सियासी सरगर्मियां होंगी उनका आगाज कल से होगा। कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्टी कारकुनान है जो इंतकाल कर गए हैं उनके घर जाएंगे, इजहार ताज़ियत करेंगे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ वफूद से मिलेंगे। जिसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है रात जो है वो बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। इसके बाद अगले रोज जो है अक़लियती मेंबर से मिलेंगे, साबिक सूबाई वजीर नाज़िम शाह की रिहाइशगाह पर जाएंगे। उसके साथ साथ डीजी खां के अंदर जो है वर्कर कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। और उसके बाद अगले रोज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो टोची खां की जानिब साबिक एमएलए टोची खां की जानिब वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी 7 सितंबर को जो है वो मुल्तान से रहीम यार खां की जानिब जो है वो रवाना होंगे। और इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी 9 सितंबर तक अपना दौरा मुकम्मल करके वापस सिंध रवाना हो जाएंगे। इस वक्त पार्टी कारकुनान जो है वो बिलावल हाउस पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चूंकि बिलावल भुट्टो को मुल्तान पहुंचने में 3 से 4 घंटे अभी दरकार है। जिसके बाद जो है एक बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान तो नहीं पहुंच सके, मगर पार्टी कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बात भी करेंगे पार्टी कारकुनान से। क्या कहेंगे जी, बिलावल जनूबी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ते हैं? देखिए जी, इस टाइम पूरे मुल्क में नौजवान लीडर सिर्फ बिलावल भुट्टो है और वाहिद जो हल है इस महंगाई का और जो बेरोजगारी का हल है वो सिर्फ जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब दौरे पंजाब पे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग शमूलियत भी करेंगे और वजीर आजम बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे। और उसके बाद ये पार्टी कारकुनान है जो कि यहाँ पर जो है खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि उनके पार्टी के कायद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दौरा जनूबी पंजाब पर आ रहे हैं। उनकी ख्वाहिशात भी हैं कि दौरा जो है वो कामयाब हो। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। एक बड़े ब्रेक थ्रू की भी तवक्को की जा रही है। बिलावल भुट्टो की जो शमूलियतें जो मुलाकातें होंगी वो आइंदा जनूबी पंजाब की सियासत और आइंदा जनूबी और इलेक्शन पर जो है वो असरअंदाज होंगे। जी अच्छा जुनैद, ये कहिएगा, 2 से 3 रोज कबल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 3 एमएनएज हैं और 4 एमपीएज हैं जो कि मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही बिलावल भुट्टो पहुंचेंगे मुल्तान में स्टे करेंगे तो इसी दौरान वो जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, ये एमएनएज और एमपीज, ऐसी कोई खबरें हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 प्लान तश्कील दिए हैं। एक प्लान के अंदर तो बराह रास्त वो मुल्तान और जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलेंगी और वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बिलावल की मौजूदगी में जो है वो ऐलान करेंगी। जबकि प्लान बी के अंदर बाज ऐसी शख्सियात खास तौर पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के करीबी दोस्त जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी उनको पार्टी में आने पर आमादा भी करेंगे और आम इंतखाबात के हवाले से भी उनसे बात की जाएगी, मगर उनकी जो शमूलियत का ऐलान है वो फिल वक्त नहीं किया जाएगा, वो वक्त आने पर जो है वो ऐलान किया जाएगा। तवक्को ये है कि जनूबी पंजाब भर से 3 से 4 एमएनएज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे, जिनमें से कुछ जो है बिलावल की मौजूदगी में ऐलान करेंगे, जबकि कुछ जो है वो वक्त आने पर ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ वो सियासी रहनुमा जो अपना असर रसूख
रसूख रखते हैं और MP या MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग बिलावल भुट्टो से मिलेंगे, मगर वो अपनी शमूलियत का पार्टी के अंदर ऐलान जो है वो वक्त आने पर करेंगे। जी जुनैद, ये कहिएगा, अगर आप मुनासिब समझें तो क्या ज़राए नामों का दावा कर रहे हैं, और अगर ये बता देते हैं आप तो ये यकीनन बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और पर बहुत से पहली जो चीज है कि पीपल्स पार्टी के वो कारकुनान, वो वर्कर, वो कायदीन जो कि पीपल्स पार्टी से नाराज थे, वो जो है वो फिल वक्त जो है वो सियासत को खैर बात कह चुके थे, उनमें से बहुत से लोग वापस जो है वो बिलावल के साथ जो है वो रजू करेंगे और वापस पीपल्स पार्टी में आएंगे, जबकि बाज ऐसे कायदीन जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून में जा चुके थे, तो उस हवाले से जो है वो भी जो है वापस पीपल्स पार्टी में आएंगे। इस हवाले से एक अपने नाजरीन को एक बड़ी खबर ये देते जाएंगे हम कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हलके से एक बड़ा नाम जो है वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेगा। शाम के वक्त मुलाकात तय पा गई है, मगर मुलाकात को खुफिया रखा जाएगा और वक्त आने पर जो है वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का एक बड़ा दोस्त, उनके हलके का बड़ा करीबी जो है वो बड़ा करीबी जो एक अहम शख्सियत है वो कल मुलाकात करने जा रही है। जुनैद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात गए मुल्तान पहुंचेंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा। छोटे ताजिर बढ़ते हुए प्रॉपर्टी सेल्स टैक्स से शदीद परेशान। ताजिरों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स में 500% तक इजाफा हो रहा है। ताजिरों को लॉकडाउन में रिलीफ मिलने की बजाय टैक्स पर टैक्स लगा दिया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माजिद कलासरा। माजिद, कहिएगा क्या कहना है ताजिर बरादरी का? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे पर ताजिर बिरादरी जो है वो काफ़ी परेशान है। ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से 500% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स में आए रोज़ जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जिससे जो छोटे तबके के जो ताजिर हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मलिक साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से आए रोज़ जो है वो टैक्सेस में जो इजाफा किया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या कहेंगे? लेकिन मौजूदा हुकूमत ने टैक्सों के इतने अंबार लगा दिए और इतने इजाफे कर दिए कि आज हम ताजर भी, अवाम भी बदहाली का शिकार हो गए। हम टैक्स पे टैक्स देकर मुल्क को अब टैक्सिस्तान समझने लग गए हैं। इस 3 साल दौरे हुकूमत में जो प्रॉपर्टी टैक्स में इन्होंने इजाफा 500% का, यही कहीं मिसाल नहीं बनती, कहीं नहीं मिलती। 500% मामूली नहीं है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया है, खुदारा हम 2 साल से कोरोना के अजाब को भुगते हैं। छोटे ताजर, शटर गेट वाले ताजर, हम बदहाली का शिकार हो गए हैं। महंगाई ने घरों में फाका कशी में मजबूर कर दिया है। हमने बंद दुकानों के किराए दिए हैं, लेकिन हुकूमत ने इसके बावजूद हमें क्या रिलीफ दिया? अब ये जो हम प्रॉपर्टी टैक्स, हम तो मुतालबा ये कर रहे थे हुकूमत से कि बराए मेहरबानी इस साल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ किया जाए, लेकिन हुकूमत ने हमारी तरफ 1% का भी रिलीफ नहीं दिया। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा हुकूमत को टैक्स की सूरत नहीं देते हैं। जब मुश्किल वक्त आए, दूसरे ममालिक में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप देखें, वो जो टैक्स देने वाले लोगों को वो रिलीफ देते हैं। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? इन्होंने 3 साल में हर चीज़ को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। घी, चीनी, आटा, हर चीज़ है। जिस चीज़ के मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि मैं इसको कम करूँगा, वो अगले दिन मार्केट से या गायब हो गई या महंगी हो गई। हम दुकानदारों को कहा जाता है कि चीनी 90 रुपये किलो बेचें, जबकि होलसेल मंडियों में वो चीनी आज 105 रुपये होलसेल में है। ये कैसा कानून है, कैसी हुकूमत है? तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब इमरान खान साहब, हम ताजों ने आपको वोट दिए थे, बराए मेहरबानी इन टैक्सों को कम करें और ये एक्साइज में जो 500% इजाफा किया प्रॉपर्टी टैक्स में, इसको वापस लिए जाए। वज़ीर आला पंजाब से अगर इन्होंने हमारे मुतालबों को तस्लीम ना किया तो हम ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वालों को अपने बाजारों में घुसने नहीं देंगे और हालात की खराबी की जिम्मेदारी इंतजामिया पे होगी, हुकूमत पे होगी। जी बिल्कुल, ताजिर बिरादरी इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि जो नजायज़ टैक्स उन पर जो है वो लागू किया जा रहा है, इसको फिलफर वापस लिया जाए। और उन्होंने ये धमकी। कलासरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
बात करेंगे वैक्सीन पॉलिसी की। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से नो वैक्सीन नो सर्विस की पॉलिसी का आगाज कर दिया गया। ताजिरों ने जिला इंतजामिया से पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से नो वैक्सीन नो सर्विस की पॉलिसी का आगाज कर दिया गया है। ताजिरों ने जिला इंतजामिया से पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। ताजिरों का मजीद क्या कहना है, वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या मुतालबात लिए हुए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से नो वैक्सीन नो सर्विस का पॉलिसी का आगाज कर दिया गया है। ताजिरों ने जिला इंतजामिया से मजीद वक्त मांग लिया है। ताजिरों का शहर में मजीद वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का भी मुतालबा सामने आया है। शहरियों को वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए। ताजिर गुलशन मार्केट का ऐसा कहना है। शहर में मजीद 2 वैक्सीनेशन सेंटर कायम होने चाहिए। नो वैक्सीन नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। ताजिर बरादरी का ऐसा कहना है। जिला इंतजामिया दुकानदारों को बेहद जुर्माने ना करे। आपको अपडेट कर रहे हैं। नो वैक्सीन नो सर्विस का जो पॉलिसी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज हो गया है। ताजिरों ने जिला इंतजामिया से पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया है। साथ ही साथ मजीद जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो भी कायम करने का मुतालबा किया है। डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम का फातिमा जनाह टाउन का दौरा। विजिट के दौरान उन्होंने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ पौधे लगाए। डीजी एमडीए ने फातिमा जनाह टाउन में शजरकारी मुहिम को तेज करने के अहकाम भी जारी कर दिए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि फातिमा जनाह टाउन के रिहाइश पजीर के मसाइल भी हल किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम का फातिमा जनाह टाउन का दौरा। विजिट के दौरान उन्होंने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ पौधे लगाए। डीजी एमडी ने फातिमा जनाह टाउन में शजरकारी मुहिम को तेज करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि फातिमा जनाह टाउन के रिहायश पजीर अलॉटीज के मसाइल के हल के लिए टाउन ऑफिस कायम किया जाएगा। डीजी एमडीए कैसर सलीम का फातिमा जनाह टाउन का विजिट के दौरान शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ पौधे लगाए गए। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान के उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का 782वां उर्स 13 सितंबर से शुरू होगा। जिला इंतजामिया ने 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत ज़िले महकमों का इजलास हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने शिरकत की। पुलिस, औकाफ, कॉरपोरेशन, रेस्क्यू 1122 समेत तमाम महकमों को ब्रीफिंग दी गई है। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ राना तारिक अली ने उर्स इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, कहिएगा, आज उर्स को लेकर अहम फैसले किए गए हैं। क्या हिकमत अमली बुनी गई है? किस तरह से मामला निपटाए जाएंगे? जी बिल्कुल इमरान, बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 782वां जो उर्स है वो 13 सितंबर से शुरू होने जा रहा है मुल्तान में, और ये जनूबी पंजाब का जो है सबसे बड़ा उर्स होता है और 3 रोज़ा इसकी तकरीबात होती है। इस हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा टास्क ये होता है कि किस तरह से जो अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन हैं उनको बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। तो इस हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से इकदाम शुरू कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर शरीक हुए हैं और ख़ास तौर पर जो तमाम जो सरकारी इदारे हैं जिनमें बात की जाए पुलिस, औकाफ, कारपोरेशन और रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो इसमें शरीक हुए हैं। इस हवाले से ये पहला इजलास है, इसमें हिकमत अमली तय की गई है कि किस तरह से ज़ायरीन जो आएंगे यहाँ पर उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। तो इसमें फैसला ये भी किया गया है कि खास तौर पर जो कोरोना की जो मजबूरी लहर है इस दौरान उर्स की तकरीबात को किस तरह से कोरोना SOPs के तहत मुनक्किद किया जाएगा और ज़ायरीन को सहूलियात दी जाएंगी। तो डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जो इदारे हैं उन्हें इस हवाले से प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी है और पहले इजलास में ये फैसला हुआ है कि अब जो अगला इजलास होगा उर्स के इंतजामात के हवाले से
اس میں प्लान मुरतब करके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जमा कराया प्लान जाए मुरतब और करके डीसी ऑफिस में जमा करवाया जाएगा। गौहर, ये कहिएगा, अगर बात कर ली जाए कोविड की, तो कोविड के सबब तो 15 सितंबर तक मुल्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केटें भी बंद हैं और उर्स स्टार्ट होने जा रहा है 13 सितंबर को। हमने बहुत सी जगहों पे पंजाब में देखा है, बड़ी बड़ी दरगाहों पे, खानकाहों पे जो उर्स की तकरीबात थी वो एक दिन तक महदूद कर दी गई थी। तो ऐसे में कैसे चलेगा ये सिस्टम? बिल्कुल इमरान, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। अगर हम बात की जाए तो ये बहाउद्दीन जिक्रिया का उर्स इससे कबल जो था हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह सहरवर्दी का भी उर्स है, जिनका मज़ार भी साथ ही है, जिसके सजादा नशीन वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, जो वजीर खारजा हैं इस वक्त। उनकी जानिब से अगर पहले बात की जाए तो पहले भी कोरोना की ऐसी ही लहर थी, जिसके बाइस हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की जो तकरीबात थी उन्हें एक रोज तक महदूद कर दिया गया था। लेकिन अब दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से तो इकदामात का सिलसिला जारी है, इंतजामात का सिलसिला जारी है। अब फैसला जो गद्दी नशीन है वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ही करेंगे कि उर्स की तकरीबात 2 रोजा होंगी, 3 रोजा होंगी या इसे एक दिन तक मुहित कर दिया जाएगा। लेकिन अच्छा गौहर, अगर बात कर ली जाए मैनेजमेंट को लेकर, तो जितने भी डिपार्टमेंट ने आज बैठे हैं, सर जोड़े हैं, क्या उन्होंने ये भी सिफारिशात रखी हैं कि कोविड के केसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है और ऐसे में शहर में कोविड की जो पाबंदियां हैं एनसीओसी ने वो भी लगा रखी हैं, तो ये तो फिर खुद ही वायलेशन हो जाएगी। बिल्कुल इमरान, जो एनसीओसी की जानिब से मुल्तान को एक हिट लिस्ट पर रखा गया है, नया हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके मुताबिक आपने भी बताया कि 15 सितंबर तक सख्त पाबंदियां लायद की गई हैं। खास तौर पर जो स्कूल्स हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अब फैसला यही करना है इंतजामिया को भी, और खास तौर पर वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो दरगाह के सजादा नशीन भी है, वो भी अभी इस्लामाबाद में मौजूद है, तो वो मुल्तान में आएंगे, दूसरे इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की जानिब से जो कोरोना की मजमूई सूरत हाल है उस हवाले से ब्रीफिंग्स भी दी जाएंगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि उर्स की तकरीबात। बहरहाल ये फैसला अभी होना बाकी है कि आया ये तकरीबात 3 रोजा होंगी या महदूद कर दी जाएंगी, ये फैसला गद्दी नशीन करेंगे। गौहर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। गौहर, आपका शुक्रिया। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की सरबराही में नेशनल बजट एंड अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका मालियाती एदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा भी लिया गया है। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मुतल्लिका हुक्काम को आइंदा होने वाले सिंडिकेट इजलास के लिए बजट के हवाले से तमाम मामलात बारे होमवर्क जल्द मुकम्मल की हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हाल ही में तैनात होने वाले वाइस चांसलर ने आज पहला इजलास जो अकाउंटेंट कमेटी का था वो आज बुलाया, उसकी सरबराही की और उस हवाले से नेशनल में जो बजट के मामला थे उनका तफसीली जायजा लिया गया है। उस हवाले से उनको जो मालियाती इदाद-ओ-शुमार हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। उसके साथ साथ वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये कहना था कि वसाइल की मुनसिबाना फराहमी के लिए जो इसको बेहतरीन तौर पर इसका इस्तेमाल है उसके लिए हिकमत अमली को वाज़ेह किया जाए। उसके साथ साथ नई चीज़ों के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको जो नेक्स्ट सिंडिकेट का इजलास होना है उसमें होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत की गई है ताकि उसकी अप्रूवल ली जा सके। जबकि अगर इजलास की बात करें तो इजलास में जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस हैं अहमद नवाज खान, उन्होंने इस मौके पर ब्रीफिंग दी और इस हवाले से वाइस चांसलर। बेहतर बिलाल न्याजी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको ब्रेकिंग थी। सादकाबाद में सानह भोंग गिरफ्तार शरपसंदों की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो गई है। 85 नामजद मुलजिम जो हैं उन 10 बेगुनाह करार। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नामजद मुलजिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नुकसान की अदायगी के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सानहा भोंग मंदिर केस में गिरफ्तार शरपसंदों की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो गई। 85 मुलजिम नामजद, 10 बेगुनाह करार। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नामजद मुलजिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नुकसान की अदायगी के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। भोंग मंदिर केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत हुई है। 85 मुलजिमान की शिनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। 10 बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। सनावा में स्पेशल ब्रांच की तेल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पार को पाइपलाइन से
तेल चोरी के गर्ज से लगाए गए 4 क्लम बरामद कर लिए गए हैं। 2 क्लम थाना महमूद कोट जबकि 2 क्लम थाना सनावा की हदूद में लगाए गए थे। पार्को पाइपलाइन से करोड़ों रुपए का ऑयल चोरी किया जा रहा है। थाना महमूद कोट पुलिस ने ऑयल माफिया के बड़े सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। सनामा में स्पेशल ब्रांच की तेल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी के गर्ज से लगाए गए 4 क्लम बरामद कर लिए गए। 2 क्लम थाना महमूद कोट जबकि 2 क्लम थाना सनामा की हदूद में लगाए गए थे। पार्को पाइपलाइन से करोड़ों रुपए का ऑयल चोरी किया जाता था। थाना महमूद कोट पुलिस ने ऑयल माफिया के बड़े सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब खालिद महमूद ने डीजी खान का दौरा किया। दौरे के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले आलात, मशीनरी, कश्तियों, जनरेटर और फ्लड लाइट्स का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर खालिद महमूद का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मिसाली इकदाम किए हैं। वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब खालिद महमूद का डीजी खान ने दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग में शिरकत की गई। सूबाई वजीर खालिद महमूद का रेस्क्यू के सेंट्रल स्टेशन चौक चुरहट्टा का दौरा, आलात, मशीनरी, कश्तियों, जनरेटर और फ्लड लाइट्स का मुआयना किया। उधर डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खुरम शहजाद का टीएचके अस्पताल कालाबाग का दौरा। एमपी अब्दुर्रहमान बबली, एसी साखेल और सीओ हेल्थ हमरा थे। डीसी ने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर वार्ड्स और अद्वियात स्टोर का मुआयना किया। डीसी ने दही, मरकजी माल और रूरल हेल्थ सेंटर के अमर मुशानी का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर की डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने की हिदायत। डीजी खान में खातून कमिश्नर का पहली बार कबायली इलाकों का दौरा। कमिश्नर सारा असलम ने रोड, बिल्डिंग्स, पुल्स और दीगर तरक्याती स्कीमें चेक की। कमिश्नर सारा असलम का RHC बार्थी, रेस्क्यू 1112 एमरजेंसी स्टेशन, BMP थाना बार्थी, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कब्रिस्तान बार्थी की 4 दीवारी मंसूबे का जायजा लिया। बार्थी अस्पताल की मेन इमारत 30 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी गई। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। कमिश्नर सारा असलम ने जो कबायली इलाके हैं उनका विजिट किया है और कमिश्नर जो हैं ये पहली खातून कमिश्नर हैं। आपको बताएं कि कमिश्नर सारा असलम की जानिब से तरक्याती स्कीमों को चेक किया गया है। कमिश्नर सारा असलम का RHC बार्थी, रेस्क्यू 1112 एमरजेंसी स्टेशन, BMP थाना बार्थी, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कब्रिस्तान बार्थी की 4 दीवारी मंसूबे का जायजा लिया गया है। बार्थी अस्पताल की मेन इमारत 30 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी गई। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।